हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड करना है टोटल प्रॉफिट। 3 पार्टनर्स की उसने इन्वेस्टमेंट दी है। फर्स्ट की वो कहता है क्या है 18,000, सेकंड की 16,500, थर्ड की 12,500 और उसने प्रॉफिट जो है थर्ड का दिया है। थर्ड का प्रॉफिट कितना है 4625। तो टोटल प्रॉफिट हमने फाइंड करना है। तो जिस तरह इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने टोटल वेट निकाला था कि टोटल वेट उन्होंने जो सेल किया है, तो उसको हमने क्या कर लिया था सपोज। इसमें भी हम टोटल प्रॉफिट को क्या करेंगे सपोज। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास सोल्यूशन। हम डाटा लिखेंगे अमाउंट इन्वेस्टेड बाय फर्स्ट पार्टनर। फर्स्ट पार्टनर ने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की है 18,000। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सेकंड पार्टनर, सेकंड ने क्या इन्वेस्ट किया है 16,500। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय थर्ड पार्टनर, थर्ड ने क्या इन्वेस्टमेंट की है 12,500। प्रॉफिट ऑफ थर्ड पार्टनर ये गिवन है। तो थर्ड पार्टनर का प्रॉफिट कितना है 4625 रुपीज़। तो टोटल प्रॉफिट हमने फाइंड आउट करना है, ये हमारा टारगेट है। तो हम टोटल प्रॉफिट क्या करेंगे सपोज लेट टोटल प्रॉफिट आपके पास क्या है x रुपीज़। तो रेशो अमंग इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्टनर्स। तो आप क्या करें फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्टनर्स की रेशो फाइंड आउट करें। तो 18,000 रेशो 16,500 रेशो 12,500। तो 2 से कैंसिल हो रहे हैं, तो सब में राइट साइड पे 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो 2 ज़ीरोज़ कैंसिल करें तो आपके पास क्या बन जाएगा 180, फिर 165, फिर 125। तो बन जाएगा 180 रेशो 165 रेशो 125। तो अब कौन से टेबल से कैंसिल हो रहे हैं सारे 5 से कैंसिल करें। तो 5 3 टाइम 180 को कैंसिल करें 5 3 टाइम 18, तो कैरी क्या आ गया 3, तो क्या बनेगा 30। 5 6 टाइम 30, तो आपके पास क्या बन जाएगा 36। फिर 165 को 5 पे कैंसिल करें तो 5 3 टाइम 15, तो कैरी क्या आ गया 1, 15 बनेगा। 5 3 टाइम 15, तो क्या बन जाएगा 33। फिर 125 को 5 पे कैंसिल करें 5 2 टाइम 10, कैरी क्या आ जाएगा 2, तो बनेगा 25। तो 5 5 टाइम 25, तो आपके पास क्या बन जाएगा 36 रेशो 33 रेशो 25। अब ये तीनों किसी एक नंबर से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो आप इनका सम आप फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ रेशोज़ क्या बनेगा 36 प्लस 33 प्लस 25। तो इनको ऐड करें, यूनिट प्लेस पे 5 है, फिर 3 है, फिर 6 है, तो 5 प्लस 3 क्या बनेगा 8, 8 प्लस 6 क्या बनेगा 14, 4 लिखेंगे 1 कैरी आ जाएगा। फिर 10 प्लेस पे 2, 2 को 3 में ऐड करें 5, 5 और 3 8, तो कैरी क्या था 1, तो क्या बनेगा 9। तो आपके पास सम ऑफ रेशो क्या आ गया 94। अब प्रॉफिट ऑफ थर्ड पार्टनर का प्रॉफिट गिवन है। अब देखें इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, उसमें हमने फर्स्ट हक्कर जो था उसकी अमाउंट आपने देखी थी सेल, यानी उसको यूज़ करके आपने टोटल वेट निकाला था। उसकी रीज़न क्या थी कि हमारे पास जो अमाउंट गिवन थी वो फर्स्ट की गिवन थी। अब इसमें जो आपके पास प्रॉफिट गिवन है वो किसका गिवन है थर्ड का। तो इसका मतलब है अब टोटल प्रॉफिट किससे आएगा थर्ड का प्रॉफिट वाले हम यूज़ करेंगे, तो फिर हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम इसमें लिखेंगे थर्ड का प्रॉफिट सबसे पहले। उसमें हमने लिखा था सबसे पहले फर्स्ट के जो आपने लिखे थे। तो प्रॉफिट ऑफ थर्ड पार्टनर फार्मूले से हमारे पास क्या बनेगी थर्ड की रेशो क्या है 25। हमारे पास क्या बनेगा 25/94 मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट हमने क्या सपोज किया है x। तो हमारे पास प्रॉफिट ऑफ थर्ड पार्टनर किसके इक्वल आ गया 25/94 मल्टीप्लाई x। तो थर्ड पार्टनर का प्रॉफिट गिवन भी है, तो वो पुट कर दें। कितना गिवन है 4625, तो वो हमने पुट कर दिया। तो आपके पास 94 इधर क्या है डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे जाके वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 25 इधर क्या है x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। कैंसिल करें 5 से कैंसिल हो रहा है, तो 5 5 टाइम 25, तो 5 9 टाइम 45, कैरी कितना आ जाएगा 1 12 बन जाएगा। 5 2 टाइम 10, 2 कैरी आ जाएगा 25, 5 5 टाइम 25, फिर 5 से कैंसिल हो रहे हैं। हमारे पास मैंने कहा 5 1 टाइम 5
फिर 5 1 टाइम 5, कैरी कितना आ जाएगा 4, 42, 5 8 टाइम 40, फिर आपके पास क्या बनेगा 2 कैरी आ जाएगा 25, 5 5 टाइम 25, तो आपके पास क्या आ जाएगा 185। फिर 185 को 94 से क्या कर दें मल्टीप्लाई, तो कैलकुलेटर को यूज़ करें मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आ गया 17,390 रुपीज़। ये आपके पास टोटल प्रॉफिट आ गया, यही हमने फाइंड आउट करना था। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 3 पार्टनर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है, वही स्टेटमेंट जो 4 की है वही उसने 5 में दी है। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है टोटल प्रॉफिट, तो अभी हमने टोटल प्रॉफिट फाइंड नहीं किया, तो इसके फर्स्ट पार्ट में आपने सेम क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन लिख देना है। फिर इसका सेकंड पार्ट क्या करना है, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्टनर, फर्स्ट पार्टनर का प्रॉफिट फाइंड करना है और सेकंड पार्टनर का प्रॉफिट फाइंड करना है। तो अगर आपके पास पेपर में सिर्फ सेकंड पार्ट आता है तो इसके लिए हमें फर्स्ट पार्ट लाजमी सॉल्व करना पड़ेगा, यानी टोटल प्रॉफिट हमें फाइंड करना पड़ेगा, फिर ही हमारे पास फर्स्ट और सेकंड पार्टनर का प्रॉफिट आएगा। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट की गिवन थी अमाउंट जो उन्होंने सेल की थी, सेकंड और थर्ड की अमाउंट आपने क्या की है फाइंड, तो सेकंड और थर्ड की वहाँ पर अमाउंट जो सेल उन्होंने मैंगो की है वेट, तो वो फाइंड करने के लिए आपने देखा था कि हमें टोटल वेट पहले फाइंड करना पड़ा था। तो सेकंड पार्ट को करने के लिए फर्स्ट पार्ट आपको लाजमी करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट का जो सोल्यूशन है वो सेम है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का जो सोल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में आपने सेम वही सोल्यूशन लिख देना है जो क्वेश्चन नंबर 4 का है। अब सेकंड पार्ट पे आ जाएं तो सेकंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट यूज़ होगा, यानी टोटल प्रॉफिट यूज़ होगा। तो टोटल प्रॉफिट हमने ऊपर निकाल लिया है तो वो हमने यहाँ पर यूज़ करना है। तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास है 17,390 रुपीज़। अब हम निकाल लेंगे फर्स्ट का प्रॉफिट है, तो फर्स्ट का प्रॉफिट क्या आएगा, तो फर्स्ट की रेशो देखें। हाँ जी, फर्स्ट की रेशो हमारे पास क्या है 36, तो 36 ओवर सम ऑफ रेशो क्या है 94, 36 ओवर 94 मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास क्या है 17,390, तो कैंसिल करें तो 36 को 17,390 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ गया 66, यानी 626 100 040, तो आपके पास क्या आ गया 626 040। अब 94 से डिवाइड कर दें कैलकुलेटर से तो आपके पास क्या आ जाएगा 6,660 रुपीज़। ये आपके पास प्रॉफिट आ गया किसका फर्स्ट का। तो सेकंड का प्रॉफिट क्या होगा, अब सेकंड की रेशो देखें। हाँ जी, सेकंड की रेशो क्या है 33, तो 33 ओवर सम ऑफ रेशो 94, 33 ओवर 94 मल्टीप्लाई 17,390, 33 को 17,390 से मल्टीप्लाई करें और फिर 94 से क्या करें डिवाइड। तो जब हमने 33 को 17,390 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास बना है 573,000 फिर 870, तो फिर 94 से क्या कर दें डिवाइड तो आपके पास क्या बनेगा 6,105। तो ये आपके पास सेकंड का प्रॉफिट आ गया, जो सेकंड पार्टनर है उसका प्रॉफिट आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें। टोटल कॉस्ट हमारे पास गिवन है हीटिंग और लाइटिंग की, वो है 36,800, यानी 36,800 ये फिल्म को विंटर सीज़न में आपने हीटिंग और लाइटिंग करने के लिए टोटल कास्ट हमारे पास गिवन है। तो रेशो ऑफ कंजप्शन बिटवीन हीटिंग एंड लाइटिंग, ये रेशो भी गिवन है जो कंज्यूम करती है कास्ट इन दोनों पे, हीटिंग और लाइटिंग पे, उनमें रेशो गिवन है 3:1। हीटिंग की आपने अलग से कास्ट फाइंड करनी है और लाइटिंग की आपने अलग से कास्ट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आसान से क्वेश्चन है, सम फाइंड करेंगे, सम ऑफ रेशो, फिर 3 ओवर फर्स्ट की जो हीटिंग की आपने कंजप्शन है वो फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे 3 ओवर सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई टोटल कास्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें, टोटल कास्ट कितनी है 36,800, फिर रेशो जो गिवन है बिटवीन कास्ट ऑफ हीटिंग एंड लाइटिंग
वो क्या है 3:1। तो सम ऑफ रेशो क्या बनेगा 3 + 1 4। तो फिर कास्ट ऑफ हीटिंग, तो हीटिंग पे जो खर्चा आता है, जो खर्च होता है वो निकालना है। तो आपके पास क्या खर्च होगा, हीटिंग की रेशो क्या है 3 ओवर सम ऑफ रेशो क्या है 4, 3/4 मल्टीप्लाई टोटल कास्ट क्या है 36,800। तो 3/4 मल्टीप्लाई 36,800। तो 4 का टेबल जा रहा है, तो 4 से कैंसिल करें। तो 4 का रूल क्या होता है कैंसिल होने का, आपके पास यूनिट और 10 प्लेस पे 0 हो, या फिर यूनिट और 10 प्लेस पे जो नंबर लिखा हुआ है वो 4 पे डिविजिबल हो, तो फिर वो पूरा होल नंबर 4 पे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 4 से कैंसिल करें, 4 1 टाइम 4, 4 9 टाइम 36, फिर 4 2 टाइम 8, फिर 4 0 टाइम 0, 4 0 टाइम 0। तो आपके पास क्या आ गया 3 × 9200। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ गया 27,600। तो ये कास्ट आ गई हीटिंग की। तो कास्ट ऑफ लाइटिंग निकालेंगे, तो लाइटिंग की कास्ट क्या बनेगी, लाइटिंग की आपके पास रेशो क्या है 1, तो 1/4 मल्टीप्लाई टोटल कास्ट क्या है 36,800। तो 4 से कैंसिल करें तो 9200। तो फिर आपके 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ गया 9200, या दूसरा पढ़ने का मेथड इसका क्या है 9,200 रुपीज़। तो ये कास्ट आ गई लाइटिंग की। हाँ जी, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। वसीम स्पेंड्स 24 ऑन ब्रेकफास्ट आउट ऑफ इनकम ऑफ 120 रुपीज़ पर डे। वसीम जो है अपनी डेली इनकम में से 24 रुपीज़ जो है वो ब्रेकफास्ट पे क्या करता है स्पेंड करता है, और आफ्ताब जो है वो स्पेंड करता है 20 रुपीज़ अपनी इनकम में से। उसकी इनकम कितनी है 90 रुपीज़ डेली। तो हु स्पेंड मोर ऑन हिज ब्रेकफास्ट एज रिगार्ड टू देयर डेली इनकम, यानी डेली इनकम की रेस्पेक्ट से ज़्यादा कौन खर्च कर रहा है ये हमने निकालना है। तो हम क्या निकाल लेंगे परसेंटेज, तो देखेंगे कि किसकी परसेंटेज ज़्यादा है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, उसका सोल्यूशन वसीम डेली स्पेंडिंग। तो वसीम्स का डेली का ख़र्चा क्या है 24 रुपीज़ ब्रेकफास्ट पे। हाँ जी, आगे लिखना है तो लिख दें ऑन ब्रेकफास्ट। तो वसीम्स डेली इनकम क्या है 120। तो अब मैं परसेंटेज निकालने लगा हूँ डेली स्पेंडिंग की वसीम की। तो परसेंटेज ऑफ डेली स्पेंडिंग ऑफ वसीम, तो मैंने स्पेंडिंग की परसेंटेज निकालनी है, तो मैं ऊपर किसको रखूँगा जो वो स्पेंड करता है। तो स्पेंड कितने करता है 24, नीचे मैं क्या रखूँगा टोटल उसकी जो इनकम है एक दिन की। तो 24/120 मल्टीप्लाई क्या करूँगा 100 से, क्योंकि परसेंटेज फाइंड करनी है। तो 12 से कैंसिल हो रहा है, तो आप क्या करें कैंसिल करें, तो आपके पास क्या बनेगा 0 0 से कैंसिल हो गया। फिर 12 से कैंसिल करें, 12 1 टाइम 12, 12 2 टाइम 24, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें 20%। तो वो जो वसीम है वो कितने परसेंट स्पेंड करता है 20%। अब आफ्ताब की निकालें, तो आफ्ताब की जो डेली स्पेंडिंग है वो कितने है 20 रुपीज़ है ब्रेकफास्ट पे। तो आफ्ताब की जो डेली इनकम है वो कितनी है 90 रुपीज़। आफ्ताब परसेंटेज निकालें डेली स्पेंडिंग की, तो वो क्या बनेगी उसकी जो स्पेंडिंग है उसको ऊपर रखें, इनकम को नीचे रखें, 20/90 मल्टीप्लाई 100। तो 0 0 से क्या हो गया कैंसिल। तो फिर 20 को 10 से मल्टीप्लाई करें 200, और 9 से क्या करें डिवाइड, तो आंसर आएगा 22.22%। अब देखें किसकी स्पेंड करने की परसेंटेज ज़्यादा है आफ्ताब की, सिंस 22.22% इज़ ग्रेटर दैन 20%। तो सो आफ्ताब स्पेंड्स मोर दैन वसीम। अल्लाह हाफिज़।